सीताराम कदाम्बुजो मधुकर्ण यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवयामि सीताराम चित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं सम्मने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिखान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। कृष्ण विरह कुंती शरीर कृष्ण विरह कुंती शरीर जो मुरारी तन त्यागियो त्यो मुरारी तन त्यागियो विदित विलोदा गाँव देश मुरधर सब जाने विदित बिलौदा गाँव देश मुरधर सब जाने महामहोत्सव मध्य संत परिषद परवाने महामोत्सव मध्य संत परिषद परवाने पगन घूंघरू बांध राम को चरित दिखायो पगन घुंघरू बांध राम को चरित दिखायो देसी सारंग पाणो हंसता संग पठायो देसी सारंग पाण हंसता संग पठायो उपमा और न जगत में उपमा और न जगत में प्रथा बिना नाहिन बियो प्रथा बिना नाहिन दियो कृष्ण बिरह कुंती शरीर कृष्ण विरह कुंती शरीर यो मुरारी तन त्यागियो जो मुरारी तन त्यागी व्रत स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता सिनाभा गोस्वामी जी इस चक्र में परम रसिक संत श्री मुरारी दास जी महाराज का स्मरण किया है।
इनके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए कितनी प्रियता थी, उसका स्मरण नाभाजी महाराज ने किया। और 6 पंक्तियों में बाकी कुछ भी नहीं लिखा, केवल इनके अंतःकरण की प्रियता का वर्णन किया। हमने महापुरुषों से सुना है कि श्री नाभाजी महाराज जिस संत का स्मरण करते वो सामने प्रकट हो जाए। जो कुछ लिखा है नाभाजी ने देख करके लिखा है। जब मुरारी दास जी प्रकट हुए तो उनके हृदय की जो प्रियता थी ठाकुर जी के लिए, उसे देख के मुग्ध हो गए माधवदास जी, श्री नाभाजी महाराज। और फिर उसी में लिखते रहे, और कुछ लिखा ही नहीं। जीवन की परीक्षा अंतिम समय में होती है। प्रारंभिक जीवन में जीवन की परीक्षा नहीं होती है, अंतिम समय में आपने कैसा जीवन जिया, अच्छा जिया या बुरा जिया, इसका पता अंत में चलता है। अंत में आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए, भगवान बहुत अच्छे लगने लग जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, समझो आपका जीवन बहुत अच्छा, पवित्र, पावन, आपने जीवन 100 साल का गुजारा। और अंतिम समय में यदि आपके जीवन में संसार की आसक्तियां आ जाएं, संसार का ऐश्वर्य, धन, प्रतिष्ठा के लिए ममता आ जाए, आपका जीवन अच्छा नहीं रहा, आप फेल हो गए, आप पास नहीं हुए। भक्तमाल जी में उन सब भक्तों के चरित्र हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, अंतिम समय में केवल ठाकुर को याद किया। संसार में रहते हुए, सब सेवाएं करते हुए भी अंतःकरण किसी को नहीं दिया। ये अंतःकरण किसी को देने लायक नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं जानता। संसार के व्यक्ति अंतःकरण का महत्व नहीं जानते, वो केवल आपके काम का महत्व जानते हैं। आप जब तक काम करोगे तब तक वाह वाह, नहीं तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन ठाकुर जी आपके अंतःकरण को महत्व देते हैं। शरीर से संसार की सेवा करो, अंतःकरण गोविंद को दो। जो जिसकी वैल्यू समझता है, जो जिसका महत्व समझता है, उसको चीज देनी चाहिए। संसार अंतःकरण जानता ही नहीं है। किसी आवेश में आके वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई बात भले, बाकी है ही नहीं है अंतःकरण संसार का। इसकी कीमत तो ठाकुर जी जानते हैं। यही काम संतों ने किया, संसार में सेवा की, लेकिन हृदय ठाकुर जी को दिया। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि मुरारी दास जी के जीवन की परीक्षा अंतिम समय में हुई। श्री प्रियादास जी ने जो पूरा छप्पे लिखा है नाभाजी महाराज ने, उसका एक प्रसंग 4 पंक्तियों में वर्णन किया है। आए बहु गुनी जन नृत्य गान छाई धुनी, आए बहु गुनी जन नृत्य गान छाई धुनी, ऐ पे संत सभा मन स्वामी गुण दे किए, ऐसे ऐपे संत सभा मन स्वामी गुण दे
ऐसे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए। पे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए। स्वामी गुण देखिए, स्वामी गुण देखिए, स्वामी गुण देखिए, स्वामी गुण देखिए। श्री मुरारी दास जी महाराज बहुत बड़े बड़े महोत्सव मनाते हैं, और जिस उत्सव में संत न हो काहे का महोत्सव। उत्सव के पारखी हैं संत। संतों के आने से उत्सव 1000 गुना शोभायमान हो जाता है। इसलिए आप अपने उत्सव में बड़ी भारी संतों की सभा इकट्ठी कर दे। बड़े बड़े गायकों को बुलाया जाता, बड़े बड़े नृत्यकार बुलाए जाते, जो उस महोत्सव में अपने अभिव्यक्ति श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्यक्त करते हैं, संतों की प्रसन्नता के लिए व्यक्त करते हैं। तो प्रियदास जी कहते हैं कि एक बार के महोत्सव में सभी संतों की इच्छा हुई कि श्री मुरारी दास जी आज गायन करें और नृत्य करें। हमने इनका गायन और नृत्य नहीं सुना कभी। तो सभी संतों ने प्रार्थना की, कहा महाराज हम लोगों की इच्छा है कि आज जो महोत्सव है उसमें सबसे पहले आप गायन करें, और गायन ही करें, गायन के साथ आप नृत्य भी करें। अब संतों की आज्ञा नहीं, सबसे बड़ी आज्ञा, उसके आगे किसी की आज्ञा नहीं है, क्योंकि संत से ही तो गुरु बनते हैं, उससे तो गुरुदेव आते हैं। तो सबसे बड़ी आज्ञा संतों की, तो उनकी आज्ञा से उद्धार किया मुरारी दास जी ने। और अब नृत्य करना है तो उसके अनुसार शरीर की साज सज्जा की। नृत्य में नूपुर की आवश्यकता होती है। नूपुर की आवाज़ से ही अनेक तरह की विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो आप उठे और अपने हाथों से अपने पैरों में नूपुर बांधे। और आज संतों के बीच में नृत्य करने के लिए आए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि अत्यंत पूर्णवान लज्जा छोड़ करके ठाकुर जी के सामने नाचता है। सामान्य व्यक्तियों को छोड़ो, आप जो दूसरे को प्रभावित करने के लिए नाचते हैं या धन के लिए ना, वो अलग बात है, उससे यहाँ कुछ लेना देना नहीं। ये तो उपासना और आराधना की बात है। जिनके महान पूर्ण उदित होते हैं वो श्री ठाकुर जी के सामने लज्जा छोड़कर नृत्य करते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि हमने अपनी आंखों से देखा है श्री रंगनाथ जी के संत बाबा रघुनाथ दास जी को बोले 6.5 फीट का लंबा शरीर था और गौरांग बिल्कुल गोरे थे। सुंदर वस्त्र पहनते, आप रेशमी वस्त्र पहनते थे। रेशमी वस्त्र पहन करके
श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करके घंटों नाचते। पूज्य महाराज श्री मत्थालय जी महाराज कहते थे इतने अच्छे लगते हो, इतना सुंदर शरीर, मूल्यवान वस्त्र, और फिर अंदर के भाव। महाराज जी कहते थे ऐसे लगते थे जैसे संतों में दूल्हा हो, इतने सुंदर लगते थे, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा, और मस्ती से नृत्य करते ठाकुर जी के। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बड़ी प्रशंसा करते थे महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज, इन संत। कई कथाएं सुनाते महाराज जी। महाराज जी सुनाते थे कि एक बार गीता भवन में कल्याण के आदि संपादक श्री हनुमान साहब पोदार जी ने राजस्थान में रतनगढ़ में एक महोत्सव किया। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा भाई जी इतने बड़े बड़े सेठ आपके पहचान के, बढ़िया सा महोत्सव करो ना। बड़े विनोदी थे। बोले ठीक है। तो रतनगढ़ में किया महोत्सव, उसमें पूरे भारत के संतों को बुलाया गया। इतना बड़ा महोत्सव, और ऐसी व्यवस्था की गई कि महाराज 10-20 शहर के लोग संतों के सम्मान के लिए 24 घंटे खड़े रहते। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो बाबा रघुनाथ दास जी के पास निमंत्रण आया भाई जी का। सबको उस समय पत्र चलते थे, निमंत्रण। होली के समय हुआ था ये कार्यक्रम, भाई जी ने होली के समय रखा था। और श्री रंगनाथ जी के मंदिर में होली का बड़ा दिव्य महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। पत्र पढ़ा तो बाबा रघुनाथ दास जी को बड़ी खुशी हुई, लेकिन ठाकुर जी की सेवा छोड़ के कैसे जाए। यहाँ महोत्सव कहीं उचित नहीं ना सेवा छोड़ के जाना। तो निश्चय किया कि भाई जी को मैं पत्र लिख दूंगा कल, कि मेरी आने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन श्री ठाकुर जी का रंग जी का महोत्सव है, इसलिए मैं नहीं आ। ऐसा इसलिए कल किसी पत्र भाग से पत्र भिजवा दूंगा रतनगढ़। सो गए तो रात्रि में रंग जी उनके सिरहाने में आए, और पता है क्या बोले? बोले बाबा तुम जाओ तुम भाई जी के उत्सव में जाओ। उनका उत्सव तो कभी कभी होता, हमारा उत्सव तो हर साल होता है। और ठाकुर जी ने आज्ञा दे के भिजवाया, बताओ। जाओ। ये बात रघुनाथ दास जी ने भाई जी से बताई कि मैं उनके कहने से आया। भाई जी कितने भाग्यशाली हैं आप कि ठाकुर जी आपको इतना चाहते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ दास जी भागवत की कथा बहुत अच्छी कहते थे आप। हरिनाम संकीर्तन डूब करके करते थे, नृत्य करते हुए करते थे।
श्री ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन होकर सेवा करते थे। तो पूरे जीवन से उन्होंने भगवान का गुणगान गाया और भगवान के सामने जी भर के नृत्य किया, खुले दिल से किया। अब देखो, आप अंतिम समय देखो इनका, बाबा रघुनाथ दास जी का अंतिम समय देखो आप। गुरु पूर्णिमा का दिन, अभी आने वाली है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन हजारों शिष्य आए थे बाबा के। बाबा सुबह 9 बजे से भागवत की कथा प्रारंभ, कोई न कोई प्रसंग नित्य कहते थे, आनंद लेते थे। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ, सभी भक्त बैठे हुए आनंद ले रहे थे। ठीक 12 बजे बाबा बोले, ऐसी कथा में बैठे बैठे बाबा बोले, देखो विनीतानंदन आ गए। विनीतानंदन माने गरुड़ जी। विनीतानंदन आ गए, अब हम इनके साथ भगवान के धाम में जा रहे हैं। और बैठे बैठे सोचो, ऐसे बैठे बैठे, न कोई बीमारी न कोई, कथा में ही व्यासासन में ही साफ बोले, विनीतानंदन आ गए, गरुड़ जी हमें लेने के लिए आए, हम जा रहे हैं। ये परीक्षा है, आपने कैसा जीवन जिया, ये परीक्षा है। देखो, यहाँ लोगों के सर्टिफिकेट काम नहीं करते। आपको 100 लोग खड़े होने का कहा, बहुत अच्छे, इससे कुछ नहीं होना। ये लोगों के सर्टिफिकेट काम नहीं करने बाबा। यहाँ तो आपका अंतःकरण काम करेगा। न लोगों का सम्मान, न लोगों का धन, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो श्री मुरारी दास जी का अंतिम जीवन कितना अच्छा था, उसमें नाभाजी महाराज डूब गए। और वर्णन करते हैं कि जब संतों ने कहा कि महाराज आज हम लोग आपका नृत्य देखना चाहते हैं, संतों की आज्ञा को मुरारी दास जी ने सिरोधार किया। तुरंत उठे, पैरों में नूपुर बांधे और गायन प्रारंभ किया। इतना सुंदर गाया आपने, सब पूरा समाज श्री मुरारी दास जी के गायन को सुनकर मुग्ध हो गया। पहले आपने भगवान नाम संकीर्तन किया, फिर गायन किया। जिस पद को आपने गाया वो पद श्री राम जी के वन गमन का था। क्या होता है कि जो लीला स्फुरित हो गई, संतों की मौज होती है, जो भी लीला स्फुरित हो जाती है उसी का गायन करते हैं। और इनका गायन ऐसे नहीं होता है, ये जब गाते हैं तो दृश्य दिखाई पड़ता है। हमारे और इनके गायन में क्या अंतर है, हम तो शब्दों को गाते हैं और घटनाओं को देख देख करके गाते हैं। उनके सामने से वो दृश्य गुजरता है जब ये गाते हैं। तो श्री मुरारी दास जी ने श्री राम के वन गमन का पद गाया। पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। पूरा रनिवास व्याकुल है, पूरे अयोध्यावासी व्याकुल है। राम जी ने वलकल वस्त्र हरण किए हैं,
लक्ष्मण जी ने वलकल अवतरण किए हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री किशोरी जी महाराज दशरथ को प्रणाम करके जैसे ही निकले महल से, ओ चीत्कार मच गई अयोध्या में, हम भी चलेंगे साथ में, हम भी चलेंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हमारी अयोध्या आपके चरणों में है। ये दृश्य देख रहे हैं, गायन करते हुए, नृत्य करते हुए श्री मुरारी दास जी आंखों से दृश्य देख रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र आया है, आपने यहाँ सुना है। परम संत श्री जयराम देव जी ने लिखा है, बहुत विशाल चरित्र। उसमें आया कि आपने पूरे भारत की दिग्विजय यात्रा की, और उस दिग्विजय यात्रा में आप चित्रकूट की परम पावन भूमि में पहुंचे। कई हजार संत आपके साथ में थे। जैसे हमारे ब्रज में गिरिराज जी की महिमा की परिक्रमा की बड़ी महिमा है, ऐसे श्री चित्रकूट धाम में कामदगिरी परिक्रमा की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। हर अमावस्या को कई लाख लोग परिक्रमा करते हैं, हर अमावस्या। अमावस्या के दिन तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ था, तो लोग इसलिए भी जाते शायद हमको भी हो जाए। अमावस्या की तिथि में बड़ी भीड़ होती है, सब परिक्रमा कर बहुत। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी परिक्रमा करने के लिए निकले, और कामदगिरी की परिक्रमा में एक स्थल ऐसा है जहाँ भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ है, अभी भी वो स्थल है। और जहाँ मिलाप हुआ है वहाँ इतना प्रेम प्रकट हुआ कि पत्थर पिघल गए। उस पत्थर में श्री राम जी के चरण बन गए और भरत जी के चरण बन गए। तो परिक्रमा करते करते जगत गुरु रामानंदाचार्य जी वहाँ आए, 5 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो गए। साथ में आए संतों ने कहा कि भगवान, हम जानना चाहते हैं कि इस स्थल का महत्व क्या है, क्योंकि जब तक महत्व पता नहीं होता तो रुचि नहीं होती, भाव नहीं होता है। आप कहीं ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ, भगवान का दर्शन करने जाओ, पहले वहाँ के महत्व को सुनना चाहिए, तो हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, ये सुनोगे तो आप और आनंद आएगा। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करो, कहीं भी जाओ, यदि आपको महत्व का पता होगा तो बहुत सुख मिलता है। तो संतों ने पूछा, भगवान हम लोग इस स्थल पर आए हैं, इसका महत्व क्या है? और संतों की मौज देखो आप, मौज। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा, संतों इस स्थल का महत्व मैं सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। खुली हुई आंखों से तुम देखो, सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा आज। और ऐसा कह करके स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा, संतों देखो कैसे भरत और राम का मिलाप हुआ। ओ महाराज, सारा दृश्य बदल गया 1 मिनट के अंदर। ये 500 वर्ष पहले की बात, 700 वर्ष पहले। महाराज वहां सीधी त्रेता की पूरी झांकी प्रकट हो गई। लाखों अयोध्यावासी रोते हुए आ रहे हैं, हे राम हे राम हे राम। सभी माताएं आ रही रोते हुए, हे राम हे राम हे राम। इतना करुण क्रंदन हो रहा है चारों तरफ से। ये दृश्य जब संतों ने देखा तो संत रोने लग गए, वो भी हे राम हे राम हे राम कह करके
भयंकर रुदन करने लगे। लिखा हुआ है कि रामानंदाचार्य ने सोचा कि इस तो सब मर जाएंगे। इतनी व्याकुलता हो गई इनकी, मतलब 1 मिनट के अंदर 10 को गायब कर दिया। फिर वही चित्रकूट की भूमि। कहने का तात्पर्य है, इन संतों की सामर्थ्य देखो आप, कि भगवान की प्रत्येक लीलाओं को प्रकट करने की क्षमता है इनमें। ऐसे आज मुरारीदास जी ने जब पद का गायन किया तो देख रहे हैं कि राम जी वन को जा रहे हैं, सारी अयोध्या विकल है, व्याकुल है। राम गए अजहूँ जीवत, राम गए अजहूँ जीवत, राम गए अजहूँ जीवत, राम गए अजहूँ जीवत, समुझत ही अकुला, समुझत ही अकुला, जय जय समुझत ही अकुला, समुझत ही अकुला। कैसी व्याकुलता हुई प्राणों में श्री मुरारीदास जी को। मेरे प्रभु जा रहे हैं, मैं यहाँ क्या करूँगा। विरह सागर में डूब गए। बहुर गोपाल देख नहीं पाए, गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी, बिलपत कुंज अहीरी, बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे छिन जात कलप, हाँ बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिरह अनल दहीरी, बिरहा अनल जली, जिय की बात जियही में रही, जिय की बात जिय में रही, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहीरी, नैनन नदी बही, जिय की बात जियही में रही रे, बात जिय में रही। तुम्हारी दास कहते हैं व्याकुल हो गया, मेरे राम जा रहे हैं, मैं जाने के क्या करूंगा। प्रियदास जी लिखते हैं कि अपने प्राणों को रोक नहीं पाए। सबसे प्रिय प्राण होते हैं
मुरारीदास जी ने राम जी के साथ में अपने प्राणों को भेज दिया। तुलसीदास तनु तज रघुपति हित, तुलसीदास तज रघुपति हित, तुलसीदास तनु तज रघुपति हित, कियो प्रेम परमा शरीर वहीं महाराज स्थिर होकर के गिर पड़ा। नाभाजी महाराज कहते हैं कि जैसे कुंती जी ने अपने प्राणों को छोड़ा, वैसे मुरारीदास जी ने अपने प्राणों को छोड़ा। कुंती जी ने कैसे प्राणों को छोड़ा? राजसभा में महाराज युधिष्ठिर के समीप कुंती माता बैठी थी। उसी समय अर्जुन जी आए। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन तुम्हारा मुख क्यों उतरा हुआ है? क्यों सूखा हुआ है तुम्हारा मुख? तुम्हारे मुख में तेज नहीं है, आभा नहीं, क्या हुआ? और युधिष्ठिर जी ने कई प्रश्न किए उस समय, तुमने ये काम तो नहीं किया, कहीं ये काम तो नहीं किया, ये काम तो... लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं अर्जुन जी। युधिष्ठिर जी के बोलने के बाद फिर अंत में अर्जुन जी बोले कि जय जय, जिनका वरद हस्त हमेशा हम लोगों के सिर पर रहा, वो श्याम सुंदर नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इतना सुनना था कि कुंती वहीं बैठी हुई राजसभा में हा श्याम सुंदर का प्राण छोड़ दिया एक क्षण में। कृष्ण विरह कुंती शरीर, कृष्ण विरह कुंती शरीर, त्यों मुरारी तन त्यागियो, त्यों मुरारी तन त्यागियो, त्यों मुरारी तन त्यागियो, त्यों मुरारी तन त्यागियो। सारी संत सभा स्तब्ध हो गई। सब आपस में कहने लग गए कि देखो ऐसा रसिक संत हमारे बीच से चला गया, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि श्री मुरारीदास जी भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गए। संतों ने रोते हुए लोगों को आश्वासन दिया, समझाया, भैया मुरारीदास जी सच्चे प्रेमी थे, उनको देख करके हमें भी उस प्रेम को अपने हृदय कमल में बसाना चाहिए। जिस प्रेम से ठाकुर जी रीझते हैं, उस प्रेम को हृदय कमल में बसाना चाहिए। यही मानव जीवन का परम लाभ है। यही कथा को विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासक, जाके सुनत महात्म नासक, ओरे झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित
अंगनी गज गज स्वर पुलकित अंग आंगन लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत असुवन जान उतर जात अभिमान व्याल विष उतर जाए अभिमान व्याल विष लेते जीवाए सुरस तेहि का लेत जीवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार लेत शीघ्र हटे चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत संग लेत सत्संग भाग जगत को अद्भुत भाग भाल जगत को अद्भुत भाग जय जय निशिवासर सोवत मरु जागत निशिवासर सोवत और जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम है करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमा